Hello, guys, how are you? I hope you all are doing well. आज हमारी एपिसोड 11th है और हम कैन के सभी यूजेस को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 10th एपिसोड कवर कर दिए हैं। इस नाम से हमारी सीरीज चल रही है द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर मस्ट यूज इंग्लिश, जिसकी आज एपिसोड 11 है। 10th हमने एपिसोड कवर कर दिए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है और जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे। ग्रामर को भी कवर करेंगे जो स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, और एडवांस स्ट्रक्चर सेंटेंस भी जो ग्रामर से अलग कहीं ना कहीं हम यूज़ करते हैं अपने स्पोकन इंग्लिश के लिए, उन सभी को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैन का यूज़ देख रहे हैं। एबिलिटी, क्षमता बताने के सेंस में। ये बताता है कि कोई काम किया जा सकता है या नहीं। स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, छोटे छोटे सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हम उनको अगर समझते हैं और अपनी डेली लाइफ कन्वर्जेशन में यूज़ करते हैं तो हमारी जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी हो जाती है। सबसे पहला सेंटेंस है आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बोल सकती हूँ। तो यहाँ पर आप अपनी एबिलिटी को बता रहे हैं। शी कैन ड्राइव अ कार, वह कार चला सकती है। दे कैन फिनिश देयर वर्क टुडे, वह आज काम कर सकते हैं। ये सबसे बेसिक और कॉमन यूज़ है। एबिलिटी बताने के सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं कैन का। दूसरा यूज़ है परमिशन के सेंस में, अनुमति मांगना या देना। कैन का यूज़ परमिशन लेने और देने में होता है। ये कैजुअल फ्रेंडली परमिशन होती है। आप इसको किसी फॉर्मल जगह पर यूज़ नहीं कर सकते। इनफॉर्मल जगह जैसे फ्रेंड होते हैं वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर हम बोलते हैं मे आई कम इन, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कैन आई कम इन। तो यहाँ पर आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं। आप कभी भी फॉर्मल प्लेस पर, किसी ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में इस तरह से कैन आई कम इन नहीं कहेंगे। आप कहेंगे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो आप कैन आई कम इन दोस्तों के साथ हैं, फ्रेंडली रिलेशन जिसके साथ आपका है, वहाँ पर आप कह सकते हैं। कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ। यू कैन सिट हियर, आप यहाँ बैठ सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दें कि फॉर्मल परमिशन में हम मे या कुड का इस्तेमाल करते हैं। कैन का हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। कैन हम फ्रेंडली कैन के हम यूज़ देख रहे हैं और आप इसको फ्रेंडली टॉक में ही यूज़ करें। थर्ड यूज़ है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के सेंस में जब हम किसी से कोई काम करने के लिए कहते हैं तब। एग्जाम्पल है कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है कैन यू रिपीट प्लीज़, क्या आप दोबारा कह सकते हैं। कैन यू शो मी द वे, क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। इस तरीके से आप सेंटेंस बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैसे तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट है लेकिन सबसे ज़्यादा ये कैजुअल सिचुएशन में यूज़ होता है। इसको कभी ना भूलना। फोर्थ हमारा यूज़ है पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के सेंस में। जब हम कहते हैं कि कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। हम यहाँ पे जैसे कई बार यूज़ करते हैं इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, इस तरह से भी यूज़ करते हैं। वो कहाँ पर किस तरीके से यूज़ होते हैं हम उनका भी यूज़ अगली वीडियो में देखेंगे। अभी आप कैन को समझिए। दिस मशीन कैन सेव टाइम, ये मशीन समय बचा सकती है। एनीवन कैन मेक मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है।
ये फैक्ट बेस्ड पॉसिबिलिटी होती है, अनुमान वाली नहीं। अनुमान में हम मे माइट का इस्तेमाल करते हैं। मे माइट को भी जैसे कि मैंने कहा हम देखेंगे अगली वीडियो में। यूज हम फिफ्थ देखते हैं, एबिलिटी इन द सेंस ऑफ जनरल ट्रूथ। सामान्य क्षमता की जब हम बात करते हैं तब भी हम कैन का यूज़ करते हैं। जब किसी चीज़ की नेचुरल एबिलिटी बतानी हो, जैसे हम कह सकते हैं कि बर्ड्स कैन फ्लाई, पक्षी उड़ सकते हैं। तो ये पक्षियों की नेचुरल एबिलिटी होती है, बाय बर्थ उनमें ये चीज़ होती है, उन्हें ये अडॉप्ट नहीं करनी पड़ती, वो बाय बर्थ उड़ सकते हैं। अ बेबी कैन रिकॉग्नाइज वॉइस। एक बच्चा आवाज़ें पहचान सकता है। एक बच्चा जो होता है वो आवाज़ों को पहचान सकता है, और ये जो क्वालिटी बच्चे में होती है ये बाय बर्थ होती है, बाद में नहीं आती। ह्यूमंस कैन लर्न एनीथिंग विद प्रैक्टिस। मनुष्य प्रैक्टिस से कुछ भी सीख सकते हैं। यूज 6 हम देखते हैं, ऑफरिंग हेल्प, मदद की पेशकश करना। जब हम किसी को हेल्प ऑफर करते हैं तब भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई कैन डू इट फॉर यू, मैं ये आपके लिए कर सकती हूँ। सेकेंड हमारा सेंटेंस है, आई कैन ड्रॉप यू होम, मैं आपको घर छोड़ सकती हूँ। आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन, मैं इसे फिर से समझा सकती हूँ। यहाँ पर हम एक बार देखते हैं नेगेटिव फॉर्म के। नेगेटिव फॉर्म में हम कैन को किस तरीके से यूज़ करेंगे। हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या तो आप लिखें इस तरीके से, कैन नॉट, आपको स्पेस नहीं देना है। जब आप कैन नॉट अलग अलग लिखें तो इस तरीके से लिखें, इसमें स्पेस नहीं होता। यहाँ पर आप स्पेस देकर लिखेंगे गलत हो जाएगा, स्पेस देकर नहीं लिखना है। और अगर आप शॉर्ट फॉर्म में, अब्रिविएशन फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं इसको, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कांट, ऐसे कोमा लगा करके हम इस तरह के कांट लिख सकते हैं। हम सेंटेंस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, आई कांट स्विम, मैं तैर नहीं सकता। शी कांट कम टुडे, वह आज आ नहीं सकती। वी कांट सॉल्व इट नाउ, हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। इस तरीके से आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ कर सकते हैं कैन कांट की। और अगर आपको पूरा लिखना है तो आप स्पेस देकर नहीं लिखेंगे। यहाँ पर कुछ क्विज़ लिखे हुए हैं जिनका आंसर आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर आपको 5th क्विज़ दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। 4th है, 5th है, यस, ये है। आई डैश कुक वेरी वेल। अब यहाँ पर आपको देखना है, इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है कि यहाँ पर क्या आएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि हमारी द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर की सीरीज़ चल रही है, और आज इसका इस एपिसोड 11 हमने कवर किया है। आगे भी इसके एपिसोड्स आते रहेंगे। फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल रिलेटेड दिस सीरीज़। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।